अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। बहुत अच्छी खबरें हैं आज के एपिसोड में, बहुत तसल्ली बख्श खबरें। वो तमाम लोग जो हज 2024 सरकारी हज स्कीम के तहत, रेगुलर हज स्कीम के तहत करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं जो हज पर जाना चाहती हैं बगैर महरम के। और फिर आज 19 दिसंबर 2024 तक कितनी एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं उस बारे में हम बहुत डिटेल में ज़रा बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल की मुराद पूरी फरमाए और उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए और हम सब लोगों को अपने घर की दोबारा हाज़िरी नसीब फरमाए। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो अच्छी खबर है वो ख़वातीन के लिए है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बग़ैर महरम के हज पर की इजाज़त करने की इजाज़त दी। उसी के साथ जो इंडिया है उन्होंने भी ये बग़ैर महरम के हज करने की इजाज़त दी। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी बग़ैर महरम के हज करने की इजाज़त दी थी। अब उसके बारे में कुछ सवालात थे, उनके सवालात का मैं जवाब दे देता हूँ। कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है अपने मसलक के मुताबिक। आप किसी अच्छे मुफ्ती साहब से, जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उनसे ये गाइडलाइन लेने कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैन जो अच्छी खबर है वो ये कि गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन पहले निकाला था कि वो ख़वातीन जो बग़ैर महरम की हज करना चाहती हैं वो अपने वालिद से या अपने भाई से या अपने हस्बैंड से वो एक एफिडेविट, एक हल्फनामा लिख के देंगे, बयान हल्फी कि जनाब हमें इनके हज पर जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। बट उसमें बहुत सारी ख़वातीन ने ये क्वेश्चन किया कि हमारे तो वालिद भी नहीं हैं, भाई भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, शौहर भी नहीं है, तो फिर हम किस से एफिडेविट लिखवाएं। तो गवर्नमेंट ने जनाब बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिद, शौहर या भाई का जैसे इंतकाल हो चुका है या अगर वो नहीं है, तो अब आप अपने जो नेक्स्ट महरम हैं, यानी कि जो आपके बिल्कुल करीबी महरम हैं, आप उनसे एक एफिडेविट लिखवा सकते हैं जिसमें आपका कोई भतीजा हो सकता है, आपका कोई भांजा हो सकता है, आपके कोई ताया हो सकते हैं, आपके चचा हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपका हल्फनामा लिख के दे दें कि हम इनके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, तो आपका एफिडेविट बिल्कुल काबिल कबूल होगा। और फिर आप कहीं पे भी किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। बैंक से कहेंगे तो बैंक भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो बहुत से किसी फैमिली के साथ आपको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो अगली बात है वो ये कि जनाब कितनी एप्लीकेशंस अब तक जमा हो चुकी हैं। कल तक हुई थी 56,000 के करीब एप्लीकेशंस और तकरीबन 2700 के करीब हुई थी स्पॉन्सरशिप वाली। तो ये बनती है तकरीबन 59,000 के करीब एप्लीकेशंस। आज जो 19 दिसंबर की तारीख है, इसमें अब मज़ीद तकरीबन कोई 1500 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं। तो अभी भी 58,000 के करीब अभी हम पहुंच रहे हैं जो रेगुलर हर स्कीम वाले हैं। और हम कर कितनी सकते हैं, हम 65,000 एप्लीकेशंस कर सकते हैं, क्योंकि जो बाकी 25,000 हैं वो स्पॉन्सरशिप वाली हैं। तो इसमें बहुत से लोग परेशान थे, बड़े कमेंट्स किए आप लोगों ने कि कुरानदाजी होगी या नहीं होगी, क्योंकि एकदम थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशंस आनी स्टार्ट हो गई थी। बट अब एकदम से थोड़े से ना ब्रेक लगी है और अब मुझे ये लगता है कि 22 तारीख तक भी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे, चाहे उन्होंने 12 से पहले करवाई हैं या 12 के बाद करवाई हैं, मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है, आप सब भी ये अल्लाह ताला से दुआ करें कि जितने भी लोग एप्लीकेशंस जमा करवाएं वो बगैर कुरानदाजी के क्वालिफाई कर जाएँ और तमाम लोग हज की सादत नसीब फरमाएँ। और और अगर कोई थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि स्पॉन्सरशिप वाली सीट्स को कन्वर्ट करके आप तमाम लोगों को क्वालिफाई करवा दें, क्योंकि जितने भी ज़्यादा लोग हज करेंगे वो आपको भी दुआएं देंगे कि आपने उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की। उम्मीद तो ये है कि आप आगे भी अरेंजमेंट्स अच्छे करेंगे। तो आप सब लोग जो लोग भी हज पे जाना चाहते हैं अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें और ये दुआ जो मैंने अभी मांगी है आप सब इसमें आमीन के साथ ज़रूर शामिल हों और इस मैसेज को भी गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, ताकि अगर कोई सीट्स ऊपर हो भी जाती हैं तो स्पॉन्सरशिप वाली सीट्स को यहाँ कन्वर्ट कर दिया जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है कि हमारी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँच जाए। आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर कहना तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।